अस्सलामुअलैकुम गाइस। एक टाइम था जब अगर किसी के पास ब्लैकबेरी होता था तो समझो बंदा कॉर्पोरेट वर्ल्ड का सीरियस प्लेयर है। सिक्योर ईमेल्स, फिजिकल कीबोर्ड, बिजनेस क्लास फ़ोन। ब्लैकबेरी इन सिंपल वर्ड्स मार्केट का किंग था। ब्लैकबेरी के पास रिसोर्सेज भी थे, टैलेंट भी और ब्रांड भी। और फिर आईफोन आया, टच स्क्रीन, ऐप और सॉफ्टवेयर फर्स्ट थिंकिंग। और इसके बदले ब्लैकबेरी का रिस्पॉन्स क्या था? हमारी ऑडियंस को टच स्क्रीन नहीं चाहिए, कीबोर्ड प्रोफेशनल होता है और हम जो कर रहे हैं वो हमारे लिए ऑलरेडी काम कर रहा है। और ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं थी, अडेप्ट करने की कमी थी। और सेम कहानी थी नोकिया की। एक वक्त पे दुनिया का हर दूसरा फ़ोन नोकिया हुआ करता था और उनका माइंडसेट क्या था? हार्डवेयर स्ट्रांग है तो ब्रांड स्ट्रांग है। लेकिन उस वक्त दुनिया सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम की तरफ मूव कर चुकी थी और नोकिया ने क्या किया? वो ओल्ड रूल्स पर अपनी गेम खेलता रहा, खेलता रहा, खेलता रहा। रिजल्ट्स, नोकिया मार्केट से एकदम गायब। हम अक्सर कह देते हैं कि कंपनी अडेप्ट नहीं कर पाई, लेकिन असल मसला ये होता है कि उन्होंने फ्यूचर को अंडर एस्टिमेट किया होता है। और आज यही सेम मसला एआई के साथ हो रहा है। आज के बहुत से बिजनेसेस कह रहे हैं कि एआई सिर्फ एक टूल है, लेकिन कोर बिजनेस तो वैसे ही चलेगा। या फिर एआई बस एक प्रोडक्टिविटी टूल है, हम बाद में देख लेंगे। एग्जैक्टली ब्लैकबेरी वाली थिंकिंग। बट सच ये है कि एआई इज़ अबाउट टू चेंज द बिजनेस वर्ल्ड फॉर एवर, स्पेशली 2026 में। और जो बिजनेसेस अडेप्ट नहीं करेंगे वो इस रेस में क्वाइटली पीछे रह जाएंगे। अब लोग कहते हैं कि एआई इतनी भी पावरफुल नहीं है, बट सवाल यह है कि कंपनीज इतने लोग क्यों निकाल रही है। बट यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज प्रोडक्टिविटी और रीस्ट्रक्चरिंग की है, लेकिन अंदर की बात यह है कि एआई ने काफ़ी रोल्स का काम कंप्रेस कर दिया है। एआई प्लस एक बंदा आज 3 से 4 लोगों का काम कर रहे हैं। नाउ आईबीएम का केस और इंटरेस्टिंग है। रिपोर्ट्स और रूमर्स ये कहते हैं कि आईबीएम ने अपने बैक ऑफिस और रेपिटेटिव रोल्स में एआई को एग्रेसिवली इंट्रोड्यूस करवाया है। ऑफिशियल स्टेटमेंट्स तो केयरफुली वर्डेड होती हैं, लेकिन इंडस्ट्री के अंदर की बात यह है, जहाँ जहाँ रूल्स, प्रोसेसेस और रेपिटेशन है वहाँ वहाँ एआई आ चुकी है। क्वेश्चन ये नहीं कि आईबीएम ने ऑफिशियली अनाउंस किया या नहीं, बट क्वेश्चन ये है कि अगर काम ऑटोमेट हो सकता है तो वो ऑटोमेट हो के रहेगा। आप डुओलिंगो को ही देख लें, उन्होंने ओपनली क्लेम किया है दैट दे आर बिकमिंग एन एआई फर्स्ट कंपनी, मीनिंग कंटेंट जनरेशन, पर्सनलाइजेशन, फीडबैक सब एआई कर रहा है। तो हम देख सकते हैं कि ह्यूमन टीम्स छोटी हो रही हैं, लेकिन उनका आउटपुट इंक्रीज़ हो रहा है। मेरी नज़र में ये एआई फेलियर नहीं, बट ये एआई एफिशिएंसी का प्रूफ है। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट का ज़माना अब ख़त्म हो रहा है। पहले बिजनेसेस का मकसद होता था डिपार्टमेंट्स बनाओ, हायरार्की सेट करो और लोग हायर करो, और जब कोई प्रॉब्लम रेज हो तो और लोग हायर कर लो। पर अब गेम एंटायरली चेंज हो चुकी है। अब एक ही बंदा रिजल्ट का ओनर है और उस रिजल्ट को एफिशिएंट बनाने के लिए एआई टूल्स, एआई एजेंट्स और बॉट्स यूज़ होते हैं। नाउ एट दिस पॉइंट सवाल ये नहीं होता कि और किसको हायर करें, सवाल यह है कि ऐसा क्या बिल्ड करें जो हमारे काम को लेवरेज कर सके। आप सेल्स का एग्जांपल ले लो। पहले एक सेल्स टीम के लिए 10 से 12 लोग रिक्वायर्ड होते थे, बट आज एक सेल्स पर्सन प्लस एआई वो काम आसानी से कर रहे हैं। एआई ईमेल्स भेज रहा है, एआई ही लीड्स क्वालिफाई कर रहा है और एआई ही फीडबैक ले रहा है और एआई ही कैलेंडर मेंटेन कर रहा है। और क्लोजर सिर्फ उन लोगों से बाय करता है जो एक्चुअली बाय करने वाले होते हैं। तो आजकल मार्केटिंग भी सेम हो रही है। रोज़ रोज़ पोस्ट बनाना और कैंपेन बनाना भी ओल्ड हो रहा है। तो एआई डिसाइड करता है कि क्या काम करेगा, किस ऑडियंस के लिए करेगा और किस एंगल से करेगा। वो खुद ही कॉपी और ईमेल्स बना देता है। तो हम लोगों को डूअर से डायरेक्टर बनने की ज़रूरत है। बहुत लोग कहते हैं कि एआई सही से काम नहीं करता। रीज़न सिंपल है, लोग एआई को सही तरीके से डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो पहले ज़्यादा टाइम काम में लगता था और सोच कम होती थी, बट अब सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है और अब ज़्यादा टाइम डिसीजन मेकिंग और डायरेक्शन में लगता है, बाकी सारा काम एआई संभाल लेता है। तो सिचुएशन हम लोग के सामने बहुत क्लियर है। रेपिटेटिव जॉब्स, कोऑर्डिनेशन रोल्स, कॉल सेंटर्स, ये सब अब ऑब्सोलीट हो रहे हैं। तो हमारे सामने फ्यूचर सिर्फ उन लोगों का है जो सिर्फ काम नहीं, सिस्टम्स को डायरेक्ट करते हैं। और अब फीचर्स नहीं, डेटा जीतेगा। पहले बिजनेसेस फीचर्स पे डायरेक्ट करते थे, बट अब उनके लिए डेटा सब कुछ है। और अब फीचर लॉन्च करो तो कोई और कॉपी कर लेता है और एआई चंद सेकंड में आपका फीचर बना देता है। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि एज क्या है, एंड दैट एज इज़ डेटा। कस्टमर का बिहेवियर, उसके डेमोग्राफिक्स, उसकी प्रेफरेंसेस और उसकी डिसीजन मेकिंग, इन सब के बारे में एआई को जितना फीड करो वो उतना ज़्यादा ट्रेन हो जाता है। बट ऐसा क्यों? क्योंकि वो चीज़ें याद रखता है और आजकल बिजनेसेस को भी ऐसा ही करना चाहिए। सो द फ्रेमवर्क इज़ क्वाइट सिंपल। अपने डेटा को क्लीन रखो, उसको एआई से ट्रेन करवाओ और नेक्स्ट स्टेप भी एआई से ही निकलवाओ। और इस सिनेरियो में जो बिजनेस डेटा को इग्नोर करेगा उसके लिए इस रेस में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और आजकल तो बैक ऑफिस भी एआई संभाल रहा है। फाइनेंस, एचआर, लीगल, पहले फुल टीम्स हुआ करती थी, बट अब
AI एजेंट, कॉन्ट्रैक्ट्स रिव्यू हो रहे हैं, फाइनेंस मॉनिटर हो रही है, HR रूल्स के बेसिस पर डिसीजन ले रहा है। तो रूल बहुत सिंपल है, जो चीज़ रेपिटेटिवली हो रही है उसकी जगह AI को यूज़ करो, और जो चीज़ यूनिक हो वहाँ इंसान हो। AI ज़्यादा काम करेगा और ह्यूमन सिर्फ एक्सेप्शंस और फाइनल कॉल्स देखेंगे। नाउ देयर इज़ वन मोर शिफ्ट दैट यू ऑल शुड नो, कोडिंग नहीं रीच मैटर करती है, और यही सबसे इम्पॉर्टेंट शिफ्ट है। पहले वो जीतता था जो अच्छा डेवलपर होता था, और आज जीतता वो है जो ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकता है। और आज एआई ने हम सब के लिए सब कुछ बनाना बहुत इजी कर दिया है, ऐप्स, वेबसाइट्स, प्रोडक्ट्स, यू नेम इट। आज 12 साल का बच्चा भी सिर्फ अच्छी प्रॉम्प्ट दे के एक ऐप बना सकता है। तो आज जब सब बिल्ड कर सकते हैं तो रियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूशन का होता है। तो इसके लिए पर्सनल ब्रांड्स, ईमेल्स, कम्युनिटीज़, ये सबसे पावरफुल एसेट्स होते हैं। तो सबसे बेस्ट अप्रोच ये है कि पहले ऑडियंस बनाओ और फिर प्रोडक्ट बनाओ। और अगर आपके पास ऑडियंस नहीं है तो किसी ऐसे शख्स के साथ पार्टनर करो जिसके पास ऑलरेडी एक अच्छी ऑडियंस हो। एक बात याद रखो, एआई कभी आपकी जॉब नहीं लेगा, आपकी जॉब वो लेगा जो एआई यूज़ करने वाला बंदा होगा। एआई हमसे वो काम ले रही है जो हम वैसे भी नहीं करना चाहते थे, बट इसकी जगह वो हमें सोचने का, क्रिएट करने का और अच्छी डिसीजन मेकिंग के लिए टाइम दे रही है। तो अगर आपने अब अटैप नहीं किया तो आपकी जगह कोई और कर लेगा, एंड फॉर वेरी ऑब्वियस रीजंस वो आपसे आगे निकल जाएगा, बिकॉज एआई इज़ अबाउट टू चेंज द बिजनेसेस फॉर एवर। और कुछ लोगों को ये बात अभी भी रियलाइज़ नहीं हो रही है।